पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं संदीप जी। आपने अपनी इंट्रोडक्शन को निश्चित रूप से इम्पार्शियल रखा है, ना मोदी जी के पक्ष में, ना भाजपा के पक्ष में, ना राहुल गांधी के, ना कांग्रेस के पक्ष में किया है। यदि राहुल गांधी की माने आपने हमारा पक्ष नहीं लिया तो शाम को पुलिस आपके घर में चली जानी चाहिए थी। शाम को आपके प्रबंधक को सूचना चली जानी चाहिए कि संदीप जी का व्यवहार अच्छा नहीं है। यदि राहुल गांधी के उस पैमाने को माने जो लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं, तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के चुनाव में जनता का जनादेश नहीं है, वो नई दिल्ली का जनादेश है। जिस देश में 3 पूर्वोत्तर के राज्य में कांग्रेस का सफाया हो गया, जिन राज्यों में कांग्रेस पिछले 70 साल से जमी हुई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता और सर्वसमावेशी नीति के कारण भारतीय जनता पार्टी को स्थापित ही नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट और भारत के बीच के बाइनरी को खत्म किया। आज राहुल गांधी पर बोलते कि हमारी सरकार हमारे विचार की नहीं है, लेकिन सरकार ने एक अच्छा काम किया है, तो राहुल गांधी की विश्वसनीयता बनती। वह राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर भारतीय लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी बात है, प्रधानमंत्री जी की आलोचना से भी हमें दर्द नहीं होता है। भारत का लोकतंत्र, जिसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले संसद में कहा इंडिया इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी, वैशाली और लिच्छवी के गणतंत्र को याद करके पश्चिम को बताया ग्रीक का जनतंत्र नहीं, एथेंस का जनतंत्र नहीं, लिच्छवी का जनतंत्र दुनिया में पुराना है। उस जनतंत्र का राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं, हमें दर्द उस बात का है। दूसरी महत्वपूर्ण बात नहीं, एक एक करके चलते हैं ना राकेश भाई, एक एक करके चलते हैं। अब मेरी थोड़ी सी इंटरवेंशन, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत है। आपने मेरा उदाहरण दिया कि जी मैं कुछ बोलता हूं और मैं सरकार की आलोचना करता हूं, मैं खुलकर ये बात कह रहा हूं, तो मुझे भी जेल में हो जाना चाहिए था। आपने मेरा उदाहरण दिया, मैं थोड़े और उदाहरण देता हूं आपको। सिद्दीक कप्पन 2 पेन और 1 नोटबुक लेकर हाथरस बलात्कार कांड को रिपोर्ट करने जा रहा था, 2 साल जेल में डाल दिया जाता है, यूएपीए और पीएमएलए लगा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ही एक पत्रकार मिड डे मील स्कीम में रोटी और नमक जो दिया जा रहा था, उसकी खबर दिखा देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। बीबीसी पर अगर डॉक्यूमेंट्री आती है तो उनकी सर्वे करवा दी जाती है और कई दिनों तक यह सर्वे चलता है। उसके बाद क्या निकला है यह अभी तक जानकारी साझा नहीं की जाती। शर्जील इमाम का वाकया है, एक नहीं, यह फेरिस्त इतनी लंबी है कि क्या यह सवाल जायज नहीं हो जाते। यदि इस तरह की घटनाओं को हम देखें तो मैं 1950 से लेकर अब तक हजारों घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो महत्व का विषय यहां आया बीबीसी का। संदीप जी, इस देश में कैसा कंसेंसस रहा है, कैसी सहमति रही है, उसका एक उदाहरण आप जानते होंगे। आप पढ़ने लिखने वाले पत्रकार हैं, इतिहास पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अच्छी तरह जानते हैं। 1970 में कलकत्ता नाम का एक सीरियल आया बीबीसी पर। उस सीरियल में भारत का अपमान हुआ और पार्लियामेंट में डिबेट हुआ और बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में पूरी जनसंघ पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक मत में थे। उसमें हम सरकार को घेर सकते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू को बीबीसी ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया। इंदिरा गांधी और विपक्ष के बीच क्या रिश्ता था आपको मालूम था, लेकिन विपक्ष उस समय इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत करने के खिलाफ हुआ। बीबीसी को पत्र लिखा गया। बीबीसी के ऊपर एक व्यक्ति ने, मिस्टर पोलो थे, मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, उन्होंने भारत का पासपोर्ट जलाया, भारत के पार्लियामेंट में हंगामा मचाओ। बीबीसी भारत को औपनिवेशिक दृष्टि से देखे और गलत तरीके से भारत के इमेज को खराब करे, कोई नई कहानी नहीं है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री का वो वीडियो आपने देखा होगा, पूरी प्रशंसा कर